वायरस से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते बेरोजगारी सहायता के लिए आवेदन करने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़कर 8,61,000 हो गई। हालांकि अमेरिका में कोरोना के संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद परेशान करने वाले इन आंकड़ों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। लेबर डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि पिछले हफ्ते नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के आवेदनों की संख्या में 13,000 की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी से प्रभावित होने से पहले अमेरिका में कभी बेरोजगारी के लाभों के लिए साप्ताहिक आवेदनों की संख्या 7 लाख के ऊपर नहीं गई। यहाँ तक कि 2008-9 की ग्रेट रिसेशन के दौरान भी इसमें कभी इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। अमेरिका में नौकरी का बाजार पूरी तरह से ठप हो चुका है। दिसंबर में श्रमिकों की छटनी के बाद जनवरी में सिर्फ 49,000 नौकरियां निकाली गईं। अमेरिका में कोरोना के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महामारी के चलते यहां करीब 10 मिलियन नौकरियां चली गईं। हालांकि बेरोजगारी की दर पिछले महीने 6.7% से गिरकर 6.3% हो गई है। ये गिरावट कोई खुशी की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने नौकरियों की तलाश बंद कर दी थी। इसके अलावा जो लोग सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं गिना जाता है। पिछले हफ्ते ओहियो ने आवेदनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की जानकारी दी। 2 संघीय बेरोजगारी सहायता कार्यक्रमों, एक जो अतिरिक्त 24 हफ्ते का समर्थन प्रदान करता है और दूसरा जो स्वरोजगार और गिग वर्कर्स को कवर करता है, 14 मार्च तक $900 बिलियन के रेस्क्यू पैकेज द्वारा बढ़ाया गया है, जिसे पिछले साल के आखिर में अधिनियमित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों कार्यक्रमों को $1.9 ट्रिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में अगस्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा है। ये कानून संघीय बेरोजगार सहायता के तहत हर हफ्ते अतिरिक्त $400 प्रदान करेगा। ये राशि पिछले साल मंजूर किए गए राहत पैकेज में शामिल $300 प्रति सप्ताह की सहायता की जगह लेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।